तो इस वीडियो में हम लोग बिटसैट के इक्विलिब्रियम के डाउट ले रहे हैं। ठीक है, तो कौन से स्टार्ट करें? 26 में कह रहे हैं कि H2S पास की स्टिक मीडियम में, ठीक है, जिसमें कॉपर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड दोनों हैं और कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो गया। इसका मतलब कॉपर सल्फाइड का KSP कम होगा, जिंक सल्फाइड का ज्यादा होगा, क्योंकि जब आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP होता है तो प्रेसिपिटेट होता है। तो उसमें क्या होगा कि कॉपर सल्फाइड से प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसका KSP कम है तो उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ठीक, और कौन सा 20 क्या है? व्हाट इज द H प्लस ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग 0.1 मोलर HCN एंड 0.2 मोलर NaCN। तो क्या हुआ, HCN वीक एसिड है और NaCN उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक बफर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 जो है बिटसैट का, ये pH इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग ऑफ एसिड बाई सॉल्ट से हो जाएगा। तो मेरा pKa है 6.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 का। अच्छा pK नहीं पूछा है, उसको उस फॉर्म लिखेंगे तो H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट। ऐसे कर लो इसको, ठीक है, माइनस साइन लगा करके और फिर एंटी लॉग ले लो। ठीक, या वैसे भी समझ लो तो H प्लस इंटू CN माइनस आयन अपॉन HCN इज इक्वल टू K से भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.2, तो ये होगा 6.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10। जब माइनस हटेगा तो सॉल्ट अपॉन नहीं, अच्छा माइनस 0.1 अपॉन 0.2 ये आ जाएगा। अरे इसको ऐसे देखो ना, Ka इज इक्वल टू H प्लस इंटू CN माइनस अपॉन HCN। Ka इज इक्वल टू H प्लस इंटू CN माइनस अपॉन HCN। तो HCN Ka के साथ जाएगा और CN माइनस नीचे जाएगा, तो ये 6.2 अपॉन 2 हो जाएगा 3.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10। ए आंसर आ गया। हाँ, क्या हुआ? डी आएगा माइनस। अच्छा माइनस, ए में प्लस 10 है, सॉरी मेरी गलती। सर लेकिन आंसर ए है। नहीं, गलत है। ऑब्वियसली ये तो हो ही नहीं सकता, 10 टू द पावर ऑफ 10 कैसे आंसर होगा? आंसर ए है। इसको ऐसे किया था, ये एनसीईआरटी में सेम सवाल दिया हुआ है, मेरा सर ए आ गया था। ए तो गलत आ रहा है, बाद में देखेंगे। इसका आंसर डी है। ऑब्वियसली H प्लस आयन कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक छोटी सी गलती हो गई भाई, अगर इसका आंसर, ये आंसर गलत हो गया भैया, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है, ये तो बात सही, कैलकुलेशन मैंने कर ली, इसमें से 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 आ गया। अब हमें मालूम है जब इस तरह के कैलकुलेशन में ऐसे पे कंसंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 आ जाए तो मुझे वाटर का H प्लस और जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो जो हम लोग ये सारा रिलेशन निकाल रहे थे उसमें मैं H प्लस ये सोच करके मान रहा था कि H प्लस का एसिड वाटर के H प्लस से बहुत ज्यादा है, तो 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 तो ये होगा, लेकिन इसमें वाटर का H प्लस और ऐड हो जाएगा जो कि 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 होगा, जो कि बहुत हाई होगा, तो एक्चुअली न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई भी आंसर सही नहीं। ठीक है, ये खाली न्यूमेरिकल उन्होंने बना दिया है। ठीक, लेकिन जो इसका लॉजिक है वो इसमें इन्होंने ऑप्शंस में नहीं डाला है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर न्यूट्रल वाटर भी होता तो भी 10 टू द माइनस 7 होता, 10 टू माइनस 10 कैसे हो? ठीक है, उसमें कुछ तो ऐसे डाला ही ना। ठीक, और बोलो 21st है सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AgCl at 2 NaHR। तो उन्होंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया और देखो 0.04 मोलर CaCl2 में 0.08 मोलर क्लोराइड आयन होगा। तो अगर मैं लिखूं क्वेश्चन नंबर 21 में लिखूं AgCl सॉलिड गिव्स Ag प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये 0 है, ये 0.08 है, ये इनिशियल स्थिति है। बाद में जब ये S हो जाएगा तो 0.08 प्लस S हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 होगा। अब वही लॉजिक लगा करके कॉमन एन इफेक्ट की वजह से S विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8, तो इसको यहां नीचे भेज देंगे, तो ये हाफ ऑफ 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि S इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9।
हाफ को 0.5 लिख दे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -9 आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 18 ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बिट सेट का 2010 वाला क्वेश्चन था। KSP ऑफ CUS, AG2S एंड AGS आर 10 CUS का कितना है 10 टू द पावर ऑफ -31, AG2S का है 10 टू द पावर ऑफ -44, AG2S का है 10 टू द पावर ऑफ -44 और HGS का कितना दे रखा है 54 10 टू द पावर ऑफ -54। ठीक है, तो चूंकि ये सेम तरह के सॉल्ट नहीं है, AG2S में 3 आयन है, इसलिए हम लोग खाली KSP देख के कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो CUS जो होगा उसमें S² = KSP हो जाएगा, तो S की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -16 हो जाएगी। इसका अंडर रूट लेंगे, इसको 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -32 लिखेंगे और रूट लेंगे तो √10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -16 हो जाएगी। यहां पे आ जाएगा 4s³, यहां पे जाएगा 4s³ = 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -45। तो इसका मतलब s की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -15 के ऑर्डर की हो जाएगी। क्यूब रूट ऑफ 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15, तो 10 टू द पावर ऑफ -15 है। और HGS-CUS जैसा ही है, तो 10 टू द पावर ऑफ -54 का रूट लेंगे तो 10 टू द पावर ऑफ -27 हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए इसकी सॉलिबिलिटी मैक्सिमम है। फिर CUS की है और HGS की तो खैर बहुत छोटी है। 20th। अरे बाप रे बाप, सीक्वेंस में तुम लोगों ने गलती करी। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं, फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम डेल्टा G = 0 अंडर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट। अरे बाप रे बाप, ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब क्या कहते हैं, टेम्परेचर के साथ प्रेशर और वॉल्यूम इन्होंने जो दो चीजें दे दी, ये तो इंटरडिपेंडेंट हो गई, बड़ी समस्या वाली बात हो गई। ठीक है, बिकॉज PV = nRT है सिस्टम में। अगर इक्विलिब्रियम पे है तो अगर हम वॉल्यूम को छेड़ेंगे तो अनलेस अंटिल के में कुछ साथ में इनर्ट गैस जैसी चीज न डालें तो क्या होगा, प्रेशर छेड़ेगा और प्रेशर को छेड़ेंगे तो इट्स डिफिकल्ट टू आंसर। ठीक है, वैसे डेल्टा G = -RT ln KC होता है, तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो KC चेंज हो जाएगा, इसलिए डेल्टा G चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब डेल्टा G0 होता है, तो डेल्टा G = डेल्टा G0 -RT ln Q। एक मिनट सोचने दो, गलती हो गई, प्रोडक्ट बढ़ेगा, यहां पे प्लस साइन लगता है ना, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ेगा तो Q बड़ा होगा, तो डेल्टा G पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ जाएगा। मैं इसको ऐसे देखता हूं, मैंने क्या देखा कि अगर Q बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड जाना चाहिए था, और Q बढ़ेगा तो डेल्टा G पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होने का मतलब बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल है। तो डेल्टा G = डेल्टा G0 -RT ln Q है, तो डेल्टा G0 Q इक्विलिब्रियम है तो Q = KC हो जाएगा, और डेल्टा G0 -RT ln KC होता है, तो दोनों जोड़ करके डेल्टा G = 0 हो जाते हैं। अब क्या होगा, अगर तुमने टेम्परेचर को डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा, तो ये वाला टर्म तो -RT ln KC जो है उसकी वैल्यू बदल जाएगी, ये वाले टर्म की वैल्यू भी, मतलब अगर इसको क्या करता हूं मैं ऐसे लिख लूं, इसको लिखना चाहूं तो इसको -RT ln KC प्लस RT ln Q लिख लूं, तो ये हो जाएगा RT कॉमन ले लूं Q अपॉन, अरे
RT ln Q अपॉन KC हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो Q चेंज हो जाएगा और सर Q सेम रहेगा क्योंकि कंसंट्रेशन सबके बराबर है, लेकिन KC और T बदल जाएंगे इसलिए डेल्टा G बदल जाएगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा G 0 बना रहेगा, अगर टेम्परेचर को बदलूंगा तो डेल्टा G 0 नहीं बना रहेगा। ठीक है, अब प्रेशर और वॉल्यूम के साथ समस्या क्या है कि प्रेशर या वॉल्यूम दोनों को छेड़ने से Q बदलता है। ठीक है, हाँ, इसलिए और वो इंटरडिपेंडेंट ही है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में इंटरडिपेंडेंट है तो मेरे लिए आंसर मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 15 फिर देखो ये सवाल है जो मैं क्लास 1 लेना चाह रहा था, ये उसी चीज का है। H2S gas and pass through a solution of cations containing HCl precipitates the cations of second group of qualitative analysis but not those belonging to the fourth group। तो ये वही CUS वाला ही सवाल है जो CUS ZNS वाला सवाल हम कर रहे थे। एक ग्रुप टेस्टिंग में CUS सेकेंड ग्रुप में आता है तो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है और ZNS फोर्थ ग्रुप में आता है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होता है जब मैं HCl की प्रेजेंस में H2S पास करता हूं तो HCl एसिडिक होने की वजह से H2S का डिसोसिएशन नहीं होने देता, तो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन कम होता है। तो जो कॉपर सल्फाइड जैसी चीजें वो प्रेसिपिटेट हो जाती है, पर जिंक सल्फाइड जैसी चीजें नहीं प्रेसिपिटेट होती। ठीक है, तो जो ए आंसर है प्रेजेंस ऑफ HCl डिक्रीजेस द सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन सही है, बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, इसके दो रीजन है, एक तो प्रेजेंस ऑफ HCl डिक्रीजेस द सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन तो सही है ये, और एक और आंसर हो सकता था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप 2 सल्फाइड इज लेस देन दैट ऑफ ग्रुप 4। मतलब जो ऑप्शन बी है उसमें मोर देन की यहां पे लेस देन हो जाता तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं द रिएक्शन SO2 plus Cl2 gives SO2 Cl2 is an exothermic and reversible reaction। ठीक है, a mixture of SO2 Cl2 and SO2 Cl2 लिक्विड है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ब्रैकेट में L लिखा है, लिक्विड के लिए होगा। is at equilibrium in a closed container, now a certain quantity of extra SO2 is introduced into the container, the volume remaining the same। Now a certain quantity of extra SO2 is introduced into the container, the volume remaining the same। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरा जो Q है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14, मेरा Q जो है वो है 1 SO2 Cl2 लिक्विड है, तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इंटू Cl2 है। अब मैंने क्या किया, सेम वॉल्यूम पे कुछ SO2 थी कुछ Cl2 थी और मैंने SO2 बढ़ाई, तो इसका मतलब Cl2 का कंसंट्रेशन सेम रहा, SO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया। एक मिनट, तो पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू। तो ऑप्शन जो हैं ये कह रहे हैं प्रेशर इनसाइड द कंटेनर विल नॉट चेंज, ऑब्वियसली सेम वॉल्यूम पे एक्स्ट्रा गैस डालोगे तो चेंज होगा ही। टेम्परेचर विल नॉट चेंज, टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो ऑब्वियसली बी सी डी में से कोई एक चीज होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन कैसा डायरेक्शन है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो एंडोथर्मिक है। तो अगर हम बाहर से हीट ना दें, मतलब जबरदस्ती टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की कोशिश ना करें, तो एंडोथर्मिक जाने की वजह से जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है इट विल डिक्रीज। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 10 कह रहे हैं
1 mole of I2 is introduced into 1 liter flask at 1000 Kelvin at equilibrium, which one is the correct? अरे बाप रे, तो पहली बात तो उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है, पर चूंकि बार बार I माइनस लिख रहे हैं इसलिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि I2 I माइनस और I प्लस में टूटेगा, तो मैं अपने मन में इक्वेशन खुद ही बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा क्वेश्चन नंबर 10 में मैं अपनी इक्वेशन लिख लूंगा I2 gives I माइनस प्लस I प्लस, ठीक है। ये 1 मोलर है, 1 मोल है 1 लीटर में, तो 1 मोलर है, ये दोनों 0 होंगे, ठीक है। जब डिकम्पोज करेंगे तो ये XX हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और 10 टू द पावर ऑफ माइनस एक्स तो इतना छोटा नंबर है कि इस डिनोमिनेटर का कोई मतलब नहीं है, तो x की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 आ गई। अब ये क्या पूछ रहे हैं, I2 इज ग्रेटर देन I माइनस, पहला वाला आंसर हो जाएगा, बाकी सारे आंसर गलत हो जाएंगे। वैसे मुझे बहुत बेवकूफी का मैंने काम किया, मुझे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली कह सकता था क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा है इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए I2 विल बी ग्रेटर देन I माइनस। आंसर शायद ये है, सेकंड गलत दे रखा है। अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अनलेस एंड अनटिल वो जो इक्विलिब्रियम मैंने रिएक्शन तो अपने मन से बनाया ना, सेकंड आंसर हो जाएगा अगर रिएक्शन उल्टा लिखा हो, है ना। अगर बुक में ये लिखा हो कि I माइनस प्लस I प्लस गिव्स I2, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखो I2 गिविंग I माइनस प्लस I प्लस ये कोई ऐसा रिएक्शन नहीं जो आसानी से हो जाए, तो इस फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होना चाहिए, और I प्लस और I माइनस के जुड़ करके I2 देना, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बड़ा होना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर है। एटलीस्ट इस कंडीशन के लिए अगर मैं यहां पर Kc इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 लिखूं तो डेफिनेटली यही आंसर है। तब कर दूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक में हमने पढ़ा था हैलोजन फैमिली में कि, या वैसे भी हमें पता है कि अगर मान लो मेरे पास किसी चीज के ऑक्सी एसिड्स हैं तो जितने ज्यादा ऑक्सीजन लगाओगे या जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एसिडिटी उतनी बढ़ेगी। इसेंशियली क्या हो रहा है, मेरे पास ClOH है और मैंने एक O और लगाया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूसरा लगाया तो और खींचेगा, तीसरा लगाया तो और खींचेगा, तो इसका मतलब HClO4 बेस्ट एसिड है इन चारों में, तो ClO4 माइनस वर्स्ट बेस होगा, ठीक। तो ClO4 माइनस सबसे खराब होगा, फिर ClO3 माइनस, फिर ClO2 माइनस, और सबसे अच्छा ClO माइनस। ये आंसर हो गया, ठीक। उसके बाद द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन ऑफ अमोनियम एसिटेट, तो मैंने अपने वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तुमने ध्यान दिया होगा कि जब मेरे पास CH3 COO माइनस प्लस अमोनियम गिव्स CH3 COOH प्लस NH3 करते हैं, तो मैं इस इक्वेशन में क्या कर देता था, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था, सॉरी मैं गलती कर रहा हूं, इसको C0 लिख लेते थे, फिर इसको C1 माइनस H, इसको C1 माइनस H, इसको CH और इसको CH कर लेते थे, जहां पे H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती थी, ठीक है। तो यहां से आ जाता था C स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर 1 माइनस H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन इंटू अमोनिया का कंसंट्रेशन अपॉन CH3COO माइनस इंटू NH4 प्लस। मैंने अपने वीडियो में दिखाया था कि यहां पर अगर मैं H प्लस मल्टीप्लाई कर दूं, यहां OH माइनस और यहां KW मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये KW और ये वाला जो टर्म है अपॉन KA KB हो जाता है, और यहां से C स्क्वायर कट करके H अपॉन 1 माइनस H की वैल्यू रूट लग जाती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया कि KA KB दोनों करीब करीब बराबर हैं, तो इस चीज की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर ऑफ -7 अपॉन 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 1.8, सॉरी 100 नहीं, 10 टू द पावर ऑफ -2 अपॉन 1.8, तो 10 टू द पावर ऑफ -3 करूं तो 10 अपॉन 1.8 हो जाएगा, जो ये करीब करीब हो जाएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। अब इतने छोटे नंबर में डिनोमिनेटर का 1 माइनस एच नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये h इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया, परसेंटेज में है तो इंटू 100 कर लेंगे तो ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 था भाई। इसके बाद कौन सा करना है? थर्ड। थर्ड में कह रहे हैं ये तो भाई आसान सा सवाल हो गया। PCl5 है ना, PCl3 प्लस Cl2 लिख लूं, ये C था 0 0, ये C1 माइनस अल्फा C अल्फा। ठीक है, तो अगर टोटल प्रेशर को P लिख लूं, तो PI इज इक्वल टू NI अपॉन N टोटल इंटू P टोटल होता है ना। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? किसी भी चीज का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर इंटू उस चीज के नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ मोल है वो C1 प्लस अल्फा है, इसलिए इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा C1 माइनस अल्फा अपॉन C1 प्लस अल्फा इंटू P। पार्शियल प्रेशर जब मैं लिखूंगा तो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P, और ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगे, ये अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P। ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इसको इक्वेट करूं तो Kp इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर इंटू P स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा P। तो P से एक P कट गया, एक 1 प्लस अल्फा कट गया, तो यहां से आता है अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Kp बाई P। ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गई, ठीक है, तो क्या ही सॉल्व करें, लेकिन अगर हम ये माने कि Kp बाई P इज वेरी वेरी लेस देन 1, यानी कि मैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर में को अप्रोक्सीमेटली अल्फा 1 लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो यहां से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू रूट Kp बाई P। ठीक है, हाँ, तो हाई प्रेशर पे जहां पे P ज्यादा हो तो Kp बाई P स्मॉल हो, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू रूट P। ठीक है, बी वाला आंसर आ जाएगा। तो वही है, लिखो और फिर पूरा सॉल्व करो अल्फा को और P को। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर वाला रिलेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई? चलो, हम लोगों का ये एक वीडियो खत्म हुआ, ये इसके बिट सैट के सवाल हो गए। बंद कर दो बेटा।